कृष्णावेद स्टडी पॉइंट पर। तो हमारे साथ जुड़ सके हैं बंटी भाई साहब, जो इस लाइब्रेरी को रन करते हैं। इनकी लाइब्रेरी है कृष्णावेद लाइब्रेरी, और इनकी जो मुख्य परीक्षा पर निगाह रहती है वो है यूपी पुलिस की, क्योंकि इनकी जो लाइब्रेरी में मुख्य बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने आते हैं। लगभग 75-80 बालक हैं जो उस यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, और ये उनका जो है परफॉर्मेंस को भी देखते रहते हैं कि उनका किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, कौन सा बच्चा कहाँ पर क्या कमी कर रहा है। इन सब की इनकी नज़र होती है प्रत्येक इंडिविजुअल बच्चे पर, और काफ़ी बच्चों का इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इनके मार्गदर्शन में। तो इनसे कुछ पॉइंट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से एक बार हम पॉइंट की चर्चा करेंगे, और ये इनसे कुछ क्वेश्चन जवाब हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा परमजीत को कि जिन्होंने मुझे जो आपकी जो छात्रों की जो जिज्ञासाओं की जो प्रश्न थे उस पर चर्चा होने वाली है। और काफ़ी छात्र जिन्होंने हमें मतलब प्रश्न भेजे थे, और उनका बारी बारी से हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मैं परिचय की बात कहूँ तो मेरा नाम बंटी राजपूत है। मैं पिछले 6-7 वर्षों से प्रतियोगी जो छात्र होते हैं उनकी तैयारी के साथ साथ उनके जीरो से लेकर और उनकी हीरो बनने की कहानी में कुछ ना कुछ अपना योगदान देता रहा हूँ। और साथ ही जो हमारे जीरो से और हीरो से बनने के जो हीरो बने हैं हमारी लाइब्रेरी के स्टूडेंट, और आगे आने वाली वीडियो में हम उनको एक एक करके आपको उनसे मिलवाएंगे। और इसी पंक्ति में मैं कहूँगा कि परमजीत सिंह अपने जो क्यूरी है आपकी बच्चों की, जो बच्चों ने प्रश्न पूछना चाहा उससे संबंधित आप प्रश्न करें। तो हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन किए जाते हैं कि नए बच्चे तैयारी कैसे करें, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो तैयारी करता है वो विद्यार्थी, उसको कम से कम कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने पूछा था कि एक कोई भी अगर नया, यहाँ पर कैंडिडेट की डिपेंड करता है कि आपका कैंडिडेट कैसा है, नया है या थोड़ा अनुभवी है या ओल्ड है। तो जहाँ तक मैं नए स्टूडेंट की बात करूँ तो नए स्टूडेंट को एक सामान्य तौर पर जो अपना यहाँ पर जो फेवरेट उसका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो उसके बाद कम उसको जो थोड़ा सा पसंद है उसको थोड़ा सा उसके बाद देन उसके बाद, क्योंकि इस परीक्षा में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हिंदी है, गणित है, रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है। और ये चारों सब्जेक्ट में किसी कैंडिडेट को जो सब्जेक्ट पसंद है तो वो सब्जेक्ट करने की कोशिश करें। और जो नए कैंडिडेट हैं मैं उनसे एक और सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल सलाह है और आपको अच्छी लगती है तो आप माने। जो नए कैंडिडेट हैं वो जो मैथ का जो टॉपिक होता है, मैथ के जो टॉपिक है उनको लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो मैथ के कैंडिडेट होते हैं उनको लेकर परेशान होते हैं। तो मेरी यही अपील है कि आप हिंदी, जीएस जो अकेडमी पढ़ के आए हो उसी का रूपांतर करना है आपको, और अच्छे से रिविज़न करना है। आपको ये मान ही नहीं रखता कि आपने मतलब कितनी बुकें पढ़ी हैं या कितने घंटे पढ़े हैं। बस आपको एक बेसिक फार्मूला अपनाना है कि आपने जो पढ़ा है उसको कम से कम 10 बार पढ़ा होना चाहिए। या आपने अगर आप जैसे यहाँ पर जैसे नए स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो ऑनलाइन तैयारी करते हैं, तो आप ऑनलाइन के साथ आप एक काम कर सकते हो कि आप 1 घंटा ऑफलाइन पढ़ सकते हो। जैसे आपने मान लो आप औसतन आप 8 घंटे तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 6 घंटे आप ऑनलाइन तैयारी करें और 2 घंटे ऑफलाइन। तो उससे क्या हुआ कि जो भाषा की एक शब्दावली है, जो एक कंप्यूटराइज भाषा होती है, जो पेपर आपका छप के आता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उन शब्दों से कहीं ना कहीं उन शब्दों के संपर्क रहोगे, और जब परीक्षा होगी तो उन्हें शब्द समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें शब्दों का इतना सरलीकरण कर दिया गया है कि बच्चा जब मूल परीक्षा देना चाहता है तो वो शब्दों में कहीं ना कहीं हिचक जाता है। तो पुराने जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें सब पता होता है, वो मजे हुए कैंडिडेट होते हैं, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। और जो नए कैंडिडेट हैं हमारे, वो मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि आप घंटों को ना गिनिए, अब बस ये कीजिए कि आपने ये 3 प्रोसेस किए कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग, पहले जो टॉपिक है उसको समझिए, फिर उसको लिखिए, फिर उसको दोबारा समझिए। आप इन 3 प्रोसेस को करने के बाद आपको कुछ अपने आप में बदलाव लगेंगे और धीरे धीरे चीज़ आपको याद होने लगेंगी। और जहाँ तक मैंने कहा था कि मैथ की बात कही थी आपके सामने, कि ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में आपके लिए सबके लिए समान अंक मिलने वाले हैं। आप हिंदी का क्वेश्चन हल करोगे तब भी आपके लिए समान अंक मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और गणित का करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और जीएस का करोगे तो 1 मिलेगा, और रीजनिंग करोगे तो 1 मिलेगा। सभी समान अंक वाले हैं। लेकिन परीक्षा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हिंदी और जीएस होता है ये सबसे कम समय में कर सकते हैं, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब मैथ पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो हो सकता है कि आपका सबसे ज़्यादा समय वहीं पर चला जाए, और आपको जो हिंदी और जीएस है उसको करने का मौका ही नहीं मिले।
तो ये नए कैंडिडेट अपना ये बदलाव कर सकते हैं परीक्षा में। आप अगर परीक्षा को हॉल में जा रहे हो या अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इसी प्रकार से लगाने की कोशिश करें, तो आपको एक अलग से ही मतलब ये लगेगा कि हमने कुछ धीरे धीरे बदलाव कर हम एक अच्छी राह पर जा रहे हैं। तो इसी जैसे तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की, उन मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उनका मॉक टेस्ट में स्कोर जो है एक जगह पर जाकर फिक्स हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे छात्रों के लिए जैसे मान लो आपका मॉक टेस्ट में एक ही जगह पर स्कोर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर किसी स्पेशल किसी के यहाँ से दे रहे हो टेस्ट, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दे रहे हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना मॉक टेस्ट देते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक ही जगह से लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका स्कोर अगर सेम आ रहा है पर डे या वीकली टेस्ट दे रहे हो, तो आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लगाएं और उसके बाद दोनों जगह का चेक करें, तो उसमें कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है और इम्प्रूवमेंट भी होने वाली है उसमें। कहीं ना कहीं एक ये भी समस्या होती है कि विद्यार्थी एग्जैक्ट लेवल का पता नहीं कर पाता है। अगर वो कहीं लगा लेता है हार्ड लेवल का तो उसे लगता है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, और कहीं इजी लेवल का मॉक टेस्ट लगा लेता है तो वो अच्छा स्कोर कर जाता है, जिसके कारण उसको एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। तो आप किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे कि लेवल इसका क्या रहना चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को भ्रमित बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने खुद एक स्टूडेंट रह चुके हो, साथ ही साथ आपने भी ये टेस्ट दिए थे जो हमने मॉक टेस्ट तैयार किए थे। जब हमने मॉक टेस्ट तैयार किया था तो हमने अपने मॉक टेस्ट में स्पेशली बच्चों के लिए जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग थी या पुलिस एप्टीट्यूड था या पुलिस साइकोलॉजिकल अप्रोच जानने की कोशिश की थी, उसमें हमने अपने टेस्ट में डाला था। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, हमने देखा कि अधिकतर बच्चों की शिकायतें रही थी कि किसी ने ये करवाया नहीं था। तो मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपनी जो आप करना चाहते हो डिपेंड नहीं बनो किसी पर। आप अपने आप में अपने गुरु को तलाश सकते हो, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, एज ए सीनियर गाइडेंस। आप किसी ना किसी आप व्यक्ति है उससे जो आपसे बड़ा है, उस आपको लगता है कि पढ़ा लिखा है और मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, तो उसे जानने की कोशिश करो, तो हो सकता है उसका समाधान आपको वहीं पर मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बच्चे तैयारी करते हैं। आप सिलेबस को अपना क्लासिफिकेशन कीजिए और वर्गीकरण कीजिए कि सिलेबस में एक्चुअली में पूछा क्या है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या ज़्यादा ऑफलाइन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस, ये 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, इन्हीं पर फोकस कराते हैं। जबकि यूपी पुलिस में बहुत मुश्किल आपको 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 1 या 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई पेपर होता है या आने वाला पेपर होता है तो उसी के समतुल्य वीडियो बनाकर बच्चों को भ्रमित किया जाता है। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाते हैं बच्चे और कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप अपना सिलेबस उसको टिक मार करें और साथ ही साथ अपने एक 1 बाय 1 टॉपिक को तैयार करें। अगर किसी बच्चे को सिलेबस समझने में दिक्कत होती है तो हम इसको अगला अपना वीडियो आएगा वो सिलेबस पर ही आएगा, जिसमें काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी उस सिलेबस को वीडियो देखने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब सपना साकार होने आता है कि बच्चे को तैयारी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन। हम देखते हैं कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है ऑफलाइन के मुकाबले में, तो आप इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? बस मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे की स्वेच्छा है पहले तो उस पर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और जहाँ पर अगर हम पुराने पैटर्न की फॉलो करें कि पुराने समय पर जो प्राचीन समय से हमारे यहाँ पर चला आ रहा है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, अगर आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ यूज हो रही हैं तो आपका जो पढ़ने का तरीका वो बेस्ट है। अगर आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ अगर यूज नहीं हो पा रही हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको यही रहेगा कि इस बार 1 नंबर से नहीं आया, अब इस बार 2 नंबर से नहीं आया और इस बार 4 नंबर से नहीं आया। और हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन कैंडिडेट पढ़कर अच्छा रिजल्ट कर लें, लेकिन मेरा यहाँ तक खुद का स्वयं का मानना है कि आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का एक सम्मिश्रण बनाकर चलें। और अगर आप ऑनलाइन अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए 2 घंटे भी टाइम दें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो भाषिक जो शब्दावली होती है उसको अच्छी तरह से सीख पाओगे और जो भाषिक शब्द होते हैं उनको एक ज़मीनी स्तर पर अपनी आंखों के सामने आप उनको देखकर कहीं ना कहीं जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो आपकी एक्टिव रहेंगी। मैं एक और बात अपनी जोड़ना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या होता है कि ऑनलाइन में आपको तेज़ी से सीखने को मिलता है
और जहाँ तक ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति स्लो सीखता है, लेकिन जब व्यक्ति तेज़ी से सीखता है तो उसे तेज़ी से ही भूलता है, क्योंकि वो जो मटेरियल हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी माइंड हमारा इतना मेमोराइज नहीं कर पाता, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन तैयारी कर रहा है तो वो स्लो तरीके से पढ़ता है, आराम आराम से, स्लोली। तो कहते हैं ना कि भाई आप जैसे आराम से चलोगे तो दुर्घटना से बचोगे। यहाँ पर यही बात है कि आप स्लोली पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे से मेमोराइज रहेगा और अच्छे लंबे समय तक टिकाऊ ज्ञान रहेगा आपको। हाल में जो आज एक गहरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित की भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो कब तक हो जाएगा, कब तक होने की इसकी उम्मीदें हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इस यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। और साथ ही यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर समय ले रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि हमारा पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार पेपर जो है पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये हक जो मिलना चाहिए उनके लिए पूरा हक मिलेगा। और साथ ही साथ अगर पेपर लेट जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि सरकार पुख्ता इंतजाम करने में लगी हुई है। और जहाँ तक पेपर की बात करें तो हम पेपर कब तक हो सकता है, जहाँ तक पेपर की बात करें तो प्रत्येक कैंडिडेट को यही सोचना चाहिए कि पेपर हो सकता है कि अगले वीक आ जाए या अगले मंथ आ जाए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो छात्र है उसकी तैयारी अच्छी रहेगी। और बिल्कुल, सफलता उन चीज़ों से नहीं मिलती जो आपको अच्छी लगती हैं, सफलता उन चीज़ों से मिलती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको अपने माइंड के अगेंस्ट जाकर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ये फैक्ट है, क्योंकि हमारा माइंड इजी चीज़ों पर काम करता है। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, जो हमारे इम्प्रूवमेंट लाती हैं, उन पर माइंड जो है हमारा काम करने के लिए मना ही करेगा आपके लिए। तो और अपना कुछ विशेष उत्तर प्रदेश संपूर्ण परीक्षा के संबंधित कुछ अपना विशेष देना चाहेंगे ज्ञान? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं इस दुनिया में। बस यही कहना चाहूँगा, जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को डेली यूज़ करो, कम से कम उस ज्ञान को बार बार यूज़ करो, उस ज्ञान को स्थायित्व की तरफ ले जाओ और जल्द ही आपको अपने जो परिणाम है उसमें एक चीज़ नज़र आएगी कि असफलता से सफलता। तो देखा आपने किस प्रकार से जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो आप समझ सकते हैं। आपके सभी डाउट आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप आगे शेयर कर सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी।